Assalamu alaikum, this is Afnan Yusuf and welcome you all to basic PHP learning course in Urdu। आज हमारा पहला लेक्चर है और मैं आपको बताऊंगा कि PHP क्या है। देखें, PHP एक वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो सर्वर साइड वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो आपको इसके लिए अपाची सर्वर इंस्टॉल करना होता है। अब हमारे पास अपाची जो है वो दो पैकेजेस नॉर्मली अवेलेबल है, XAMPP और WAMP, और एक लैम्प भी है लिनक्स के लिए, XML अपाची MySQL PHP पर्ल, और ये विंडोज़ अपाची MySQL एंड PHP का पैकेज और लिनक्स अपाची MySQL PHP का पैकेज। आप इनमें से किसी भी सर्वर को इंस्टॉल कर लें। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लैम्प, अदरवाइज WAMP और XAMPP, ठीक है। आपके पास जो भी सर्वर अवेलेबल आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सर्वर स्टार्ट करना होगा। मैं आपको बताया था ये WAMP सर्वर, मेरा ऑलरेडी WAMP सर्वर रनिंग सिचुएशन में। अगर ये आप ऑन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और स्टार्ट ऑल सर्विसेज कर देंगे तो आपका WAMP सर्वर रन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब PHP क्योंकि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, हम इसको कोड करने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबलाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीमवीवर, नोटपैड, XYZ जो भी आपके पास अवेलेबल कोई भी IDE हो, कोई टेक्स्ट एडिटर हो, उससे आप कर सकते हैं काम। अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि आप जहाँ पर आपका WAMP इंस्टॉल है, मेरे पास C ड्राइव में WAMP के अंदर www का फोल्डर, ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर तमाम वेबसाइटें मैंने होस्ट की हुई है। अगर आप XAMPP इस्तेमाल कर रहे हैं तो C ड्राइव में XAMPP के अंदर htdocs का फोल्डर होता है जहाँ पे आपको वेबसाइट्स रखनी होती है। अब मैं कोई भी एक फ़ोल्डर डिसाइड कर लूँगा। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, फर्स्ट PHP, ये मेरा फोल्डर है। अब मैं किसी भी ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट, मेरी पोर्ट नंबर 82 पर इस वक्त PHP रन हो रही है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आकर फर्स्ट PHP इस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ। अच्छा, क्या फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट की स्पेलिंग एक्चुअली मैंने यहाँ पर गलत कर दी, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, फर्स्ट PHP, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये फोल्डर एक्सेस हो रहा है जो कि खाली है, इस वक्त एम्प्टी है। मैं अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने इंडेक्स डॉट। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल है तो आप इसको डॉट PHP में सेव करेंगे तो आप ऐसा करेंगे, एक्सटेंशन यहाँ पर शो करा दें और डॉट PHP में इसको सेव कर लें, ठीक है। अब इस फाइल को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल लेते हैं। ये मेरी इंडेक्स डॉट PHP की फाइल। अच्छा, इस फाइल को हम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि HTML के अंदर PHP एम्बेड होती है, तो हम HTML के ही जो तमाम बेसिक टैग्स हैं उसके साथ काम करेंगे। हेड के अंदर टाइटल और बॉडी। अब PHP कहाँ लिखी जाएगी? देखिए, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। जब हम HTML के पेज में, ये पेज है मैंने कभी PHP इन उर्दू, बॉडी के अंदर आकर मैं PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, जिस तरह हम स्क्रिप्ट के टैग लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, इस तरह PHP के टैग, ये है PHP का टैग। और मैं इस पेज को जब एक्सेस करता हूँ, देखिए index.php का पेज मैंने एक्सेस किया, तो पेज खाली है और टाइटल आ चुका है। हम इसका जब व्यू सोर्स करते हैं तो देखिए कहीं पर भी हमें बॉडी के अंदर PHP के टैग नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअली PHP सर्वर साइड है तो वो यहाँ पर रेंडर होती है स्क्रिप्ट से आउटपुट जनरेट करने के बाद। PHP के पेज से अगर आपने कुछ भी आउटपुट जनरेट करना है तो डेफिनेटली आप उसको एको करेंगे। एको का मतलब होता है प्रिंट। मैंने कहा एको कर दीजिए 22, तो मेरे पास मेरे पेज पर 22 नज़र आया। मतलब वो चीज़ें जो आपने प्रिंट करनी है, जो चीज़ें आप पेज पर दिखाना चाहते हैं, वो आप एको करेंगे तभी आपके पास आउटपुट जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका था इंटीजर वगैरह प्रिंट करने का। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा एको अफनान, तो हमारे पास आउटपुट आ गया अफनान। इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन के लिए, अगर मैं कॉन्केटिनेशन करना चाहूँ तो डॉट का इस्तेमाल होता है, अफनान यूसुफ, अफनान कॉन्केटिनेट स्पेस कॉन्केटिनेट यूसुफ, तो ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगा अफनान यूसुफ, ठीक है। इसी तरह PHP के अंदर मज़ीद अगर हम थोड़ा सा काम करें
मैं एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ, तो वेरिएबल इक्वल्स टू 22, आप कहेंगे एको डॉलर। ये वेरिएबल का जो डॉलर है एक्चुअली पीएचपी के अंदर वेरिएबल में डॉलर साइन प्रीफिक्स है, मतलब आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल का नाम ए है, डॉलर इसका प्रीफिक्स है, लगना ही है। इसकी वैल्यू मैंने 22 दी तो 22 आंसर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू अली रख देता हूँ तो डेफिनेटली हमें आउटपुट अली की सूरत में मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने br का टैग लगा दिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो टैग्स हैं पीएचपी के, अगर आप उसको कभी लाइक मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करता हूँ $b को और उसके बाद मैं एको करता हूँ अफनान को, तो देखें एक्चुअली अली के बाद एक br का टैग भी प्रिंट किया ना हमने, तो इसकी वजह से हमारे आउटपुट में एक ब्रेक भी आ चुका होगा। देखें अली के बाद एक br, उसके बाद अफनान। अगर हम व्यू सोर्स में देखें तो एक्चुअली अली के बाद एक br प्रिंट हुआ है, उसके बाद अफनान प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रिंटिंग हो गई। अब एक और चीज़ जो पीएचपी की लूजी टाइप होने की सनद है, मतलब एक पीएचपी के अंदर अगर आपने 555 दिया हो यहाँ पर और आप उन दोनों को कॉन्केटिनेट करते हैं तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा अली एंड 55, क्योंकि आपने इस वक्त कॉन्केटिनेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको प्लस करूं तो अली और 55 पे हम अर्थमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस। तो गड़बड़ी यह है कि पीएचपी क्योंकि एक लूजी टाइप लैंग्वेज है तो इसमें सिर्फ 55 आंसर आता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर 0 सपोज कर ली जाती है पीएचपी की तरफ से, और 0 + 55 आंसर 55 देता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कोई भी नंबर जब 55 कोई भी नंबर 0 से जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब वो स्ट्रिंग को 0 समझता है, तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो देखें यहाँ पे डेफिनेटली इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो पीएचपी के अंदर है कि अगर मैं प्रिंटिंग इस तरह से करूँ ए कॉन्केटिनेट $b, अब ये देखें $b मैंने स्ट्रिंग के अंदर रखा है डबल कोटेशन के साथ। तो अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि एरर हो सकता है, बट ये देखें कि ये कॉन्केटिनेट हो चुका है। मतलब आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर भी रहते हुए। मतलब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि द वैल्यू इज एंड $b, तो ये देखें आपके सामने आंसर b के वेरिएबल में से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक खुसूसियत है पीएचपी की। लेकिन अगर आपने डॉलर कभी प्रिंट करना है तो आप सिंगल कोटेशन का स्ट्रिंग इस्तेमाल करें। तो आपके पास अब देखिए जब आपने सिंगल कोटेशन लिखा है तो अब ये एक प्योर स्ट्रिंग है और ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। द वैल्यू इज $b, ओके। अच्छा, इसके बाद आगे बात चलती है थोड़ा सा और मज़ीद कि अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a = 5 और एक वेरिएबल लेता हूँ b = 5, ठीक। अब एक मेरा जो है वो इंटीजर है और दूसरा मेरा स्ट्रिंग है, और मैं एको करता हूँ a + b, ठीक है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये एरर है कि इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ प्लस नहीं हो सकते। लेकिन पीएचपी में अगर कि आपका स्ट्रिंग ऐसा है जो अर्थमेटिक परफॉर्म कर सकता है, अर्थी न्यूमेरल है, तो वो उसको प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए 25 आंसर आ गया। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 यहाँ पर एक जैसे हैं, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। पहले तो हम फॉर्म्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स है, फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे।